आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। कक्षा 7वीं, कविता 8, हम चलते सीना तान। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को हमारे सामने प्रतिपादित किया है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले हैं खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, जिसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के, चलते सीना तान के। हम चलते सीना तान के इस कविता में कवि ने चाहे धर्म अलग हो, जाति अलग हो, भाषा अलग हो, फिर भी हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, इस बात को बताने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिस मिट्टी की कण में हम पले बढ़े, जिसके आंचल में हमारा जीवन गुजरा, अगर उस पर कोई आँच आए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जो है भारत माँ के आन के लिए अपनी जो है शीश भी कटा देंगे, क्योंकि हम भारत माँ के गौरव के लिए हम उनके रखवाले हैं। और हम रखवाली करते हुए हम भले अपने प्राण गंवा देंगे, लेकिन भारत माँ पर आँच नहीं आने देंगे। हम भले गिर जाएंगे, लेकिन हम भारत माँ की शान को गिरने नहीं देंगे, और ना ही भारत के किसी निशानी को किसी शत्रु की नज़र में आने देंगे। हम भले मिट जाएंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। हम बलिदान में अक्सर सबसे आगे रहते हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमने भारत की मातृभूमि में जन्म लिया है और भारत के ही लिए अपने शीश कटाने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने सैनिकों के महत्व को भी बताने का प्रयास किया है। किस प्रकार सैनिक जो हैं वह समर यानी युद्ध में अपने शीश कटाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उनकी गाथाएं भारत के गांवों में, नगरों में, भारत के घर घर में गाए जाएंगे। अनगिनत यानी भारत के लगभग 1.5 अरब जनसंख्या के कंठों से वो गान गूंजेगा। भारत के मातृभूमि के लिए जो भी अपने शीश को कटा रहे हैं, उनके शहादत के वर्णन को गांव गांव घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सभी भारत माँ के बेटे हैं और हम कभी भी दुश्मनों के आगे अपना शीश नहीं झुकाएंगे। हम सीना तान के चले हैं और सीना तान के चलते ही रहेंगे, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत कहीं के भी हो। लेकिन सबसे पहले हम जो हैं भारतवासी हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं। हमारे देश को माता के रूप में माना गया है और भारत को माँ के समान मानते हुए भारत के पुत्र जो हैं, भारत के लोग जो हैं, भारत की शान में अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने समानता, बंधुत्व, प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अनगिनत भावनाओं को हमारे सामने इस कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।